नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं विजय पार्क में और आज यहां पर एक विशाल जनसभा होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी अनिल विज जी के समर्थन में। आज यहां से त्रिपुरा की भाजपा की मंत्री, और सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा मैं आपका नाम भूल गया। मेरा नाम कृति देवी देव बर्मन है। मैं त्रिपुरा से सांसद हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, अभी मैं सुबह से आपकी मोहल्ला में आई हूँ, आपके एरिया में आई हूँ। बड़े प्यार से लोग हमें स्वागत किए हैं। किसी का घर में नाश्ता हुआ तो किसी के घर में भोजन हुआ, तो यहाँ तक हमने मीठा पान भी खाया आपके गली के। तो बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा पॉजिटिव फीलिंग है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी ये सीट निकाल लेगी। त्रिपुरा में भाजपा ने जीत का परचम लहराया, बड़े जोर शोर से लहराया, और दिल्ली में भी कितनी सीटें आएंगी भाजपा की? ये तो मैं अभी बोल नहीं सकती, पर मैं ये इतना बोल सकती हूँ कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा ही कीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं तो पत्रकार हूँ। नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आप तो गोल फिर के हमसे सवाल निकालेंगे। हम आपको बोलेंगे जब हमारी रिजल्ट निकलेगी, आप खुद देखिएगा, आप खुद बताइएगा। क्योंकि मैं बता दूं, एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे आया और सी वोटर का सर्वे आया है, एबीपी न्यूज़ 47+ दे रही है और सी वोटर 42+ दे रहा है। मैं मनीषा जी, हमारे यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद है। मनीषा जी, महिला शक्ति को सबसे पहले प्रणाम। आपको क्या लगता है, जैसे 47 का आंकड़ा बता रहे हैं और सी वोटर 42 का आंकड़ा बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना आंकड़ा पार करेगी? 70 में से बीजेपी कितनी सीटें होंगी? सर्वप्रथम तो आप सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मां शारदा के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल करेगी। ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे और विपक्ष भी देखेगा, जो कि इस बवाल में और इस गुमान में है कि उसने जो किया है उसकी करनी का भुगतान उसे करना नहीं पड़ेगा। आज का दिवस याद रखिएगा, मां शारदा के आशीर्वाद से जिसके जैसे कर्म है वो वैसा फल पाएगा और भाजपा का परचम दिल्ली में लहराएगा। कर्मों से मैं समझा नहीं, वसंत पंचमी के साथ ही मौसम में बदलाव होता है, मौसम में परिवर्तन होगा, क्या सत्ता का परिवर्तन भी होगा? ये मौसम का परिवर्तन है, जब प्रकृति ही परिवर्तन को तैयार है तो क्या आप और क्या हम, तो दिल्ली में परिवर्तन निश्चित है। आपने प्रश्न का उत्तर दिया, कितनी सीटें? मैंने बताया जी, जितनी सीटें अभी हमारी माननीय सांसद जी ने कहा है, जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा ही आएगा और मां शारदा का आशीर्वाद रंग जरूर लाएगा। और वरिष्ठ नेता भाजपा के उदय कौशिक जी भी हैं। उदय कौशिक जी, पिछले 27 वर्षों से भाजपा सत्ता में नहीं है, आपको लगता है इस बार भाजपा का परचम दिल्ली में लहराएगा? निश्चित तौर पर भाजपा दिल्ली में 1992 से 91 से 91 से और 97 तक रही है, 92 का लास्ट, और वो एक मील का पत्थर साबित हुआ कि कैसे दिल्ली सरकारों को काम करना चाहिए। आदरणीय मदन लाल खुराना जी के कार्यों की कोई तुलना नहीं कर सकता। अब सबको देख लिया, भाजपा की बारी है। भाजपा की बारी है, भाजपा की बारी है। आपको लगता है दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार दिल्ली की जनता ने ठाना है कि भाजपा को लाना है। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब उसको मिटाना है। तो दिल्ली में जो झूठी और मक्कार और बेबुनियादी बातें करने वाले ऐसे अरविंद केजरीवाल ने, जो पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को ठगा है, अब दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि अब इसको बदलना है और दिल्ली में परिवर्तन लाना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी भी खड़े हैं। मैं आपसे प्रश्न इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि आप भी इस बार प्रत्याशी थे, लेकिन भाजपा के समर्थन में आपने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। किस वजह से आपने नॉमिनेशन वापस लिया? मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार बनने जा रही है। मैं अनिल वशिष्ठ का पड़ोसी हूँ, 60 साल से मेरे संबंध है, पारिवारिक संबंध है, रिश्तेदारी है। मेरा मन ये माना कि मैं छोटा हूँ, अनिल को समर्थन दिया है, मेरा परिवार है, अनिल विजय हो, मेरा ऐसा आशीर्वाद है। दमखम के साथ भाजपा परचम लहराएगी? अब पक्का। विजय पार्क की मातृशक्ति महिलाएं सब अपना अपना हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम यहाँ पर लोगों की एक
लोगों की नहीं कहूँगा, एक ऐसे देशभक्तों की यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो इस बार देश में और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। तमाम सुरक्षाकर्मी बड़ी मुस्तैदी से खड़े हैं। मैं बता दूं ये वही विजय पार्क है जहां 2020 में बहुत ज्यादा भीषण दंगे हुए थे, संवेदनशील इलाका है, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है कि 2020 के दंगों का बदला अपने मतदान से लेंगे, अपने वोट से लेंगे।